हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है, डू दे वैल्यू योर लव एंड फीलिंग्स। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड से ज़रूर करिएगा। हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती, इसलिए जितना रेजोनेट कर रही है बस उतना ही लीजिए और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि वो किसी और से रेजोनेट करेगी। ठीक है, किसी और के मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर आगे बढ़ाती हूँ मैं रीडिंग को। और डू दे वैल्यू योर लव एंड फीलिंग्स, तो डिवाइन पीस गाइड करिएगा। डू दे वैल्यू योर लव एंड फीलिंग्स। मैंने कार्ड को शफल कर लिया है। यहाँ पे जो कार्ड है वो पेशेंस का है। सबसे पहले पेशेंस का कार्ड आया है। देन जो कार्ड आया है बीइंग पेशेंट विथ इम्पोर्टेंसी। ठीक है, और ओके, मॉडरेशन, ओके, बर्थ, ओके, साइकिक एबिलिटी, एंड नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है रिलीजिंग गिल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, ग्रेस। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे निकल के आई है वो ये है कि आप लोग जिन लोगों की ये रीडिंग निकल के आई है, आप लोग बेइंतहा अपने पर्सन को पसंद करने वाले लोग हो और बेइंतहा आपने अपने पर्सन को प्यार दिया है। यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और यही रीज़न है कि आपने जिस लेवल का प्यार दिया अपने पर्सन को, वही प्यार आप उनसे पाना भी चाहते थे और वही प्यार आप लोग डिज़र्व करते हो। मुझे लगता है कि शायद आप लोग कुछ ऐसे टाइप के लोग होंगे जो कि अपने पर्सन के पीछे पीछे पीछे, मतलब उस इंसान को कुछ पता चले आपके वो कुछ कहने वाला, उससे पहले आप जान लेते थे कि उस इंसान को क्या चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, बेइंतहा पेशेंस था आपके अंदर अपने पर्सन के लिए। शायद आपके पर्सन ने आपको कभी कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया होगा और कभी भी वो महत्व नहीं दिया, पर आप ऐसे लोग हो जिसने हमेशा अपने पर्सन के इर्द गिर्द ही अपने दुनिया को बनाए रखा। और आप लोग जो एक ऐसे लोग हो जो कि मतलब पूरी तरीके से अपने पर्सन के लिए जैसे आपके पर्सन ना होकर के वो छोटे से बच्चे हों कि उनका इतना ग्रेसफुली आप उनका ध्यान रखते थे जितना ध्यान कोई नहीं रख सकता। और इस चीज़ को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यहाँ पे उन लोगों की रीडिंग निकल के आई है जो अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार करते थे और उनको एक बच्चे की तरह पैम्पर करते थे, एक बच्चे की तरह बड़ी ग्रेसफुल तरीके से उनको अपना बनाते थे। उनको मे बी कि शायद आप सुलाते भी रहे हों और शायद आपकी थपकियाँ तो नहीं सही ना सही, पर हो सकता है कि आप उनको इस तरीके से उनके बालों को सहलाते हो या कुछ तो ऐसा हो जिन चीज़ों को या आपके हाथ के स्पर्श को वो शायद कभी 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 भी ना भूल पाए। ये उन लोगों की रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो जितना उन्होंने आपसे लिया है, जितना प्यार उन्होंने आपसे लिया है, शायद उन्होंने उतना प्यार आपको कभी कभी भी नहीं दिया। और यही रीज़न है कि आज आप दोनों शायद
अलग हो, या शायद आप दोनों के विचार अलग हैं, शायद आप दोनों के विचार नहीं मिलते, या शायद आप दोनों फिजिकली या मेंटली किसी भी रूप में आप दोनों अलग हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कभी भी उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि आप भी कुछ इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ में। शायद उन्होंने दूसरों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और दूसरों के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहे, उनको उनकी बातों को मानते रहे, उनकी बातों को सुनते रहे। मुझे लगता है कि शायद इन बातों से आप बहुत हर्ट भी हुए हो, और आपको ऐसा लगने लगा कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ तो इस तरह का, मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ धोखा दे दिया हो। आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। शायद आप उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, पर उन्होंने शायद आपको कभी देखना भी ढंग से, शायद देखना भी उचित नहीं समझा। और आपकी तारीफ तो दूर की समझो, आपको उन्होंने अपने जिंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, और आपको उन्होंने तब तक रखा जब तक कि आप उनकी लाइफ में एक मतलब जब तक उनको ज़रूरत थी। देन उन्होंने फिर दूसरी तरफ अपने रास्ते को ढूंढना शुरू कर दिया। मे बी कि उन्होंने और सारे ऑप्शन को भी ट्राई किया हो, या हो सकता है मे बी कि उन्होंने और सारे ऑप्शन के लिए अपनी जगह बनाई हो, और लोगों को भी साथ में लेकर के मतलब रही हूँ। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आपके पर्सन एक फ्रेंडली पर्सन थे, और शायद मुझे क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर कि शायद उनकी बात करने का तरीका या उनके हाव भाव कुछ इस तरह के थे कि उनसे बहुत जल्दी लोग जुड़ जाया करते थे। आपके पर्सन मे बी कि शायद देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव रहे हों, और उन्होंने हमेशा वो जितना जमीन के ऊपर रहे उतना वो जमीन के नीचे भी रहे, और आप शायद उनको समझ नहीं पाए। और आप लोग जो हो, मेरे पर्सन जो है, मेरे व्यूवर्स जो हैं, वो शायद बड़े ही सीधे लोग थे। आप वो जड़ थे जिन जड़ों पे कोई पेड़ फलता फूलता है। और जब तक आपने जैसे सुना होगा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है कि अगर जड़ों में पानी न जाए, जड़ों में अगर मिट्टी न रहे, जड़ों को पानी न दिया जाए, जड़ों में अगर वो सूरज की धूप न लगे, तो वो पेड़ बन ही नहीं पाएगा, वो पौधा बन ही नहीं पाएगा, वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, वो वही मुरझा जाएगा। आपके पर्सन ने क्या किया? आपके पर्सन ने शायद जो पेड़ वो थे, जो वो ग्रो कर रहे थे, जो वो आगे बढ़ रहे थे, वहां आप उनकी जड़ें थी। आप शायद वो लोग हो जिन्होंने अपने आप को मिट्टी के अंदर दबा करके, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अपने सेल्फ स्टीम को बहुत ज्यादा नीचे डाउन करके भी आप लोगों ने उनकी बढ़ोतरी के लिए शायद दुआएं की हैं, और शायद आपने उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है यहाँ पे। आपने अपने आप को ख़त्म करके, आपने अपने आप को मतलब जैसे एक हवन सामग्री होती है ना, वो हवन में डाल करके आपने अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपने पर्सन की ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और मे बी कि आपके पर्सन ने अपने साथ के लोगों को, वो लोग जिनको वो सामने देख रहे थे, उनको तो बहुत महत्व दिया, पर आपके ऊपर कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया गया है यहाँ पर। ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा। और जिस तरीके से ग्रेसफुली आप अपने काम को करते थे, और जितना ग्रेसफुली आपने उनको पैम्पर किया, जितना प्यार दिया, आप एक मदरली नेचर थे। आपके पास रह करके वो बहुत अपने आप को बहुत ही सेफ फील करते थे।
आपके पास रहते उनको ऐसा लगता था जैसे कि मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ हूं। पर इसके बाद भी उन्होंने कभी एक आंख से आपको देखना उचित नहीं समझा और कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ तो ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें वहां पे आपको आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो कि आपके सेल्फ स्टीम के ऊपर आके बन गई। आप लोग एक ऐसे लोग हो जो कि कीचड़ में कमल की तरह थे और ये चीज आपके पर्सन को पता नहीं थी। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब आपको आपके पर्सन की तरफ से एक आपकी पर्सन की तरफ से एक धोखा दिया गया और या आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ट्रीट कर लिया आपको, देन इसके बाद या तो उन्होंने धोखा दिया है आपको या आपको बहुत सारे अपने ऐसे सिस्टम्स बना रखे थे उन्होंने कि बहुत सारे लोगों के साथ उनके कनेक्शन रहे होंगे, इस तरह का कोई धोखा दिया और देन आपके सेल्फ स्टीम पे जो बनी है, आपको बहुत दर्द हुआ, आपको ऐसा लगा कि आपने अपने प्यार को खो दिया है। आप अपने आप को ना एक ऐसे कुएं में या ऐसे संकुचित जगह पे आप पाते थे जहां से आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो और आपको ना मिल रहा हो। आपने इतना पेन सहा है, आपको ये लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है और लाइफ खत्म हो जाने के बाद अब मेरा जीना भी शायद मुश्किल हो। देन जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो ये बता रहे हैं कि फिर से आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, अपने आप को आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आपने कहा, आपका सीधा सा कहना ये था कि डिवाइन, ये इंसान मुझे हो सकता है कि जजमेंट ना दे क्योंकि इस इंसान की शायद औकात ना हो या ये इंसान मुझे जजमेंट देना नहीं चाहता, ये इंसान मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है और ये इंसान मुझे एक मेरे सेल्फ स्टीम को इसने बिल्कुल धराशायी कर दिया। मैं कहीं का नहीं रहा या मैं कहीं की नहीं रही, पर मैंने तुम्हारे ऊपर सरेंडर किया है तो अब तू मेरा खुदा है। तू देख कि तू मुझे किस दिशा में लेकर के जाना चाहता। मैंने इन हाथों को तेरे ऊपर सौंप दिया, मैंने खुद को तेरे ऊपर सौंप दिया। और इसके बाद आपका फिर से एक जन्म हुआ। वो जन्म कुछ इस तरह का हुआ। अब मेरे जन्म कहने का मतलब आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अरे मैं तो इतने साल की हूं, मैं तो इतने साल का हूं, ठीक है। मेरे जन्म का मतलब, मुझे यहाँ पे बर्थ लिखा है बट मुझे ये रीबर्थ नजर आ रहा है। तो यहाँ मेरी इंट्यूशन इस बात को कह रही है कि फिर आपका एक ऐसा जन्म हुआ कि आपने अपने सेल्फ स्टीम को पहचाना, आपने खुद को पहचाना और आपको ये समझ में आया कि मैं तो कीचड़ में कमल की तरह हूं। मेरे आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे इस इंसान के नेगेटिव बिहेव से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जो हूं मैं वो हूं और मैं जो हूं वैसा कोई नहीं है। और मैं अपने सेल्फ स्टीम को इस तरीके से मतलब बिल्कुल गिरने नहीं दूंगा या गिरने नहीं दूंगी। मैं अपने वर्थ को पहचानती हूँ, मैं अपने वैल्यू करती हूँ। तुम मेरी वैल्यू करो या ना करो, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आपने अपने आप को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके कुछ आप इस तरह की एनर्जीज में आए कि आपको दुनिया सराहे। आपने अपने अंदर की साइकिक एबिलिटी, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज थी, आपके पास कुछ ऐसे टैलेंट थे कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा डेवलप थी कि आपने अपने आप को, कुछ साइकिक एबिलिटी थी आपके अंदर और आपने अपने इंट्यूशन को तेज किया। आपने अपने टैलेंट को पहचाना, आपने अपने इंट्यूशन की सुनी और आप उस दिशा में आगे बढ़ गई जिस दिशा में आगे बढ़ के आप एक फ्लावरी एनर्जीज में आ सकें। आपको दुनिया के सामने
किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज आपने सीखा। आपने अपने इंट्यूशन का सुना और अपने आप को फ्री कर दिया। आपने इस एनर्जी से अपने आप को फ्री किया। आप शायद इस रिलेशन से भी आपने अपने आप को फ्री कर दिया। और आपके रास्ते में जितने भी पत्थर बिछाए गए थे, जितने भी आपके पर्सन ने, मे बी कि शुरुआत में आपके पर्सन ने आपके रास्ते में पत्थर ही पत्थर बिछे हुए थे, आपने कहा नहीं हटाओ इन पत्थरों को, मैं, और अगर तुम नहीं हटा सकते तो मैं खुद अपने हाथ से इन पत्थरों को हटा के उधर फेंक दूंगी या उधर फेंक दूंगा, पर मैं अपने ग्रोथ के रास्ते में कभी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और देन आपने जो अपनी स्थिति को उभारा, जो आपने फ्रीडम पाई, जो आपने अपनी वर्थ को पहचाना, जो आपने अपने वैल्यू को पहचाना, आपका पर्सन अब ये सोचता है आपके एक्शंस को देख करके, आपका पर्सन अब ये सोचता है आपके एक्शन को देख करके कि आप कितने क्लियर पर्सन थे, आप कितने नर्चरिंग पर्सन थे, आप कितने प्योर पर्सन थे, आपका हार्ट कितना प्योर था। और अब आपके पर्सन को अपनी की गई गलतियों का गिल्ट है, अब उसे पछतावा है इन बातों का कि उसने आपके साथ आखिर ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों उसने आपकी सेल्फ स्टीम को चोट पहुंचाई, क्यों आपको उसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, क्यों उसने आपको कभी भी एक ऐसे पर्सन के रूप में महत्व नहीं दिया जो कि उससे समानता का अधिकार रखता था, जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, जो कि उसकी नींव था, जो उसकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा सहायक था। और इन चीजों की वजह से वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट इन चीज़ों की वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन की फीलिंग्स में है। और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके लालच ने, शायद उसके उस मिसबिहेव ने, शायद उसके उस व्यक्तित्व ने, जो वो दूसरों के लिए एक लालची हुआ करता था, उसको शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपसे बढ़िया वो लोग हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं और उनके अंदर उसको ज्यादा काबिलियत नजर आती थी। आज वो पर्सन इन्हीं बातों को सोचने पर मजबूर है, वो इन बातों पर पछता रहा है कि उसके लालच ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और अब आपका पर्सन पूरी तरीके से आपके वैल्यू को समझ चुका है और आपका पर्सन इस बात को जानता है, समझ चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं डू दे वैल्यू योर लव एंड फीलिंग्स, तो यहाँ पे 100% ये चीजें निकल के सामने आई हैं कि आपके पर्सन को अपने हर एक किए गए फैसले पर रिग्रेट है और आपके पर्सन को आपकी पूरी वैल्यू का पता है, वो पूरी तरीके से आपके फीलिंग से अवगत है, वो पूरी तरीके से जानता है कि आप कितने प्योर पर्सन थे। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।